घमंड उसी को होता है जिसने धोखे से पैसा कमाया हो या जिसके पास पिता की कमाई हुई संपत्ति हो। जिसे पिता की कमाई पे घमंड है तो जाहिर है कि अपनी कमाई पर भी घमंड होगा। बुराई घमंड में नहीं, बुराई घमंड के वशीभूत होकर दूसरों को दुख देने में है। पिता द्वारा कमाई गई संपत्ति के संरक्षण कंजर्वेशन के लिए भी पिता जितना काबिल बनना पड़ता है। प्लेजर के लिए नालायक होते हुए भी प्लेजर मिले तो घमंड सातवें आसमान के भी ऊपर पहुंच जाता है। खुद अपनी शादी दांव पे लगा के जो प्लेजर पाना चाहते हैं उनकी बजाय किसी और को नुकसान कर दिया जाए तो भी घमंड अपने पूरे फॉर्म में होता है। मेन लोगों की काबिलियत की रैंक जहां ख़त्म होती है वहां से विमेन की रैंक शुरू नहीं होती। तो हवाबाजी और साक्षात फिजिकल काम करने वालों का भी यही केस है। हवाबाजी, जी हम बैठे बैठे डिस्टर्ब होंगे, जी हम सर के पसंदीदा फेवरेट लोग हैं। डिमांड बढ़ने पर दाम या सैलरी बढ़ती है, सप्लाई कम होने पर दाम या सैलरी बढ़ती है। वन एंड ओनली वन सप्लाई होने की वजह से सर के टैलेंट के ऊंचे दाम हैं। अब कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन की आपको क्या ज़रूरत थी या आगे ज़रूरत पड़ जाती। मैं इस पूरे सिचुएशन के बाहर मेरे जैसे लोगों का नज़रिया समझ रही हूँ। माना कि जंगल राज से निपटने में मदद मिली है पर भविष्यवाणी का हुनर तो नहीं आ गया। तो नए दिन, नई समस्याएं और नए समाधान देख लेना। यश का होना सबूत है कि मेरे जैसों को फिल्म स्टार बनाना चाहिए तो फिल्म स्टार जैसे डिस्टर्बेंस के पैसे मिलेंगे। और सेल्फ डिपेंडेंस तो मेरे रिटर्न गिफ्ट और हैप्पी मैरिड लाइफ की वजह से है। शिक्षा में योगदान हो या मनोरंजन में, यूट्यूब चैनल है। कैलकुलेटिव सैलरी दे दो, आज तक मैंने आपसे सिर्फ लिया ही लिया है, कभी कुछ दिया नहीं। ऐसे सपने पूरे ना हो तो चलेगा। और मैं तो अपने सारे बिजनेस प्रमोशन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कर सकती हूँ। आप पास को तो ठीक नहीं कर सकते पर वर्तमान और भविष्य का हर्जाना दे दो। हार्मलेस एंड पैट्रियोटिक होने की सज़ा, ये अजीब है। बहुत शौक है ना प्लेजर के लिए नैरो माइंडेड ब्लैक हार्टेड लोग चुनने का। तो कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन के लिए भी नैरो माइंडेड ब्लैक हार्टेड लोग चुन लेते और कुएं की मेढक वाली सैलरी ले लेते। पर नहीं, इन्हें सबसे इंटेलिजेंट लोग चाहिए। तो सबसे इंटेलिजेंट लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं। साफ नीयत, सही विकास पक्षपात रहित होता है। What goes around comes around, जो जाएगा वही आएगा, प्यार या नफ़रत। अगर शादी से पहले ज़बरदस्ती दहेज मांगना पाप है तो शादी के बाद लड़की कमाने लगे तो उसको मजबूर करना भी पाप है। और लड़कियों की कमाई मायके वालों को मिलनी चाहिए तो ननद की कमाई भी ससुराल वालों को मिले। राधा कैसे न जले, कैसे छोड़ो क्यों जले, जो यहाँ हो रहा है वो वहाँ गोपियों के केस में नहीं हो रहा ना।